हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 12 टू 22 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 माइनस 12 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, एक है 3 और एक है 12 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन वैल्यू देखनी है। अब देखो फर्स्ट टर्म में 3 है, अब यहाँ पे कांस्टेंट देखो कितना है 12। 3 और 12 का HCF करो, कितना आ गया 3। तो 3 हमारे पास कॉमन आ गया। पीछे क्या बच गया, यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ बचा 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये 3 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम इकट्ठा कर दें 2 इंटू ए, दिस इज ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 1, बी कितना है 2 इंटू ए माइनस बी। तो इसको आपने ए ले लिया, इस पूरे को बी ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 3 इंटू ए प्लस बी, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 इंटू ए माइनस बी। दूसरा क्या आ गया 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 2a माइनस 2b इंटू 1 माइनस 2a, ये हो जाएगा प्लस के 2b। सो 3 फैक्टर्स आ गए, वन इज 3, अनदर वन इज 1 प्लस 2a माइनस 2b and third one is 1 minus 2a plus 2b. Question number 13, 50a square minus 2 into b minus c का स्क्वायर। अब एक ये टर्म है, दूसरी टर्म ये है। पहले तो देखते हैं कॉमन क्या आएगा, इधर 50 है इधर 2 है, तो दोनों का HCF किया 2 आ गया। इधर a स्क्वायर है, इधर b माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं आया। पीछे क्या बच गया, ये आ गया 25a स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ गया, तो ये बच गया b माइनस सी होल स्क्वायर। अब 2 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। 2 इंटू इसको इकट्ठा कर दो, ये 5a का होल स्क्वायर बन गया माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो इसको a ले लो, इस पूरे को b ले लो। a हमने लिया 5a, b हमने क्या ले लिया b माइनस सी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये a और b की वैल्यूज जो हैं वो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, तो 5a प्लस b कितना है b माइनस सी, तो इसको एक बड़ी ब्रैकेट में रख देते हैं, इंटू ए माइनस बी, ए कितना है 5a माइनस b कितना है b माइनस सी। सो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 5a प्लस b माइनस सी, और ये हो जाएगा 5a माइनस b प्लस सी। क्वेश्चन 14, 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 32। तो अगेन पहले तो कॉमन देख लो, 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना बच गया 16। 2 इंटू ये तो एज सच रहा, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a कितना है x माइनस 3, b कितना है 4, तो ये कितना बन गया a माइनस बी, x माइनस 3 माइनस 4,
और a प्लस बी एक्स माइनस 3 प्लस 4। सो ये इसके आगे फैक्टर्स। अभी आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि ये -3 -4 है, तो ये x माइनस कितना आ जाएगा 7 इंटू ये आ जाएगा x प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1। सो ये दोनों आ गए हमारे 3 फैक्टर्स आ गए, 2 नहीं 3 फैक्टर्स हैं, 2 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 15 है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का क्यूब। अब देखो पहले हमें जब भी फैक्टराइज करना है वी विल सर्च फॉर द कॉमन टर्म्स। तो इनमें कॉमन क्या है, ए स्क्वायर इधर है इधर नहीं है, तो बी प्लस सी इधर भी है बी प्लस सी इधर भी है, तो मतलब बी प्लस सी हमारा कॉमन आएगा। अब इधर बी प्लस सी की पावर कितनी है 1, इधर है 3, तो हमेशा मैंने बताया कॉमन क्या आएगा छोटे वाली पावर। तो क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस, अब एक बी प्लस सी बाहर आ गया, पीछे कितना बच गया, ये बी प्लस सी का स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो b प्लस सी। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, ये a है और ये पूरा b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। a की जगह तो a पुट करना है, b की जगह हमें b प्लस सी पुट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस कितना आ जाएगा b प्लस सी इंटू ए माइनस कितना हो जाएगा b प्लस सी। अब इसको एक्सपैंड कर लो, तो ये तो एज सच आ गया a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना आ गया a माइनस बी माइनस सी। सो दीज 3 आर दी फैक्टर्स। क्वेश्चन 16 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अब इनमें तो कुछ कॉमन नहीं आया, इसको तो ऐसा लिख लिया। अगर मैं यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बच जाएगा 2 और यहाँ क्या बच जाएगा a। तो इसके बाद भी हमारा कुछ नहीं बन रहा, तो ये स्टेप मतलब हमारा क्या है गलत है। अब आते हैं वापस एक्स स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे देखो क्या बचा 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप इसको ध्यान से देखें ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे वापस से आपको यही टर्म मिल जाएगी, तो ये इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको मान लो a, इस पूरे को मान लो b, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कितना है x, x प्लस ए प्लस 1 हो गया एक फैक्टर, एक हो गया a माइनस बी दैट इज x माइनस ए माइनस 1। तो पहले आप कॉमन निकाल के देख लो, जैसे हमने इस स्टेप में देखा था, हमने a कॉमन निकाल दिया, फिर उसके बाद तो हमारा कुछ भी आगे नहीं बन रहा, तो हमने कुछ और सोचा, हमने नेगेटिव बाहर निकाल दिया, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा था, तो वहां से हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी को अप्लाई किया। क्वेश्चन 17 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर। अब इसमें भी, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने y माइनस जेड क्यों लिया है, हम z माइनस वाई भी ले सकते हैं, तब भी आपका यही बनेगा। सो अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, दैट इज a प्लस बी, तो x प्लस वाई माइनस जेड इंटू ए माइनस बी, ये हो गया ना, तो ये x प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन 18
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए कोई कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, x और z। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4xz और ये 4z स्क्वायर को इकट्ठा कर दूं और पीछे क्या बचा, माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया इसका, x माइनस 2z का स्क्वायर। देखो x का x स्क्वायर बन गया, 2z का स्क्वायर किया 4z स्क्वायर बन गया, नेगेटिव साइन लगाया है तो माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2z वो बन जाएगा माइनस 4z, तो माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कंप्लीट, इसको a मान लो, इसको b मान लो। a कितना है x माइनस 2z, b कितना है y, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a कितना है x माइनस 2z प्लस b कितना है y इंटू a कितना है x माइनस 2z माइनस b कितना है y। क्वेश्चन 19, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर, अब देखो इसमें कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, अगर हम ये भी देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में होता है 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स वाई, या मतलब साथ में कुछ एक्स वाई वाली टर्म होनी चाहिए थी तब कंप्लीट स्क्वायर बनना था। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स में मैंने यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ गया यहाँ पे, x माइनस वाई बच गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आ गया 4 इंटू एक्स माइनस वाई। अब दो टर्म्स बन गई, एक ये और दूसरी ये। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई, क्या बच गया यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 4। तो क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से एनालाइज करना है कि हम क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एक तो कॉमन की पॉसिबिलिटी होती है, एक कंप्लीट स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी तक तो हमने यही देखा कि ये दो चीज़ें हो सकती हैं, फिर वहाँ उसके बाद हमारी लग जाती है आइडेंटिटी, तीसरी चीज़। क्योंकि फैक्टराइजेशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। पहले सबसे पहले आपने कॉमन देखना है, अगर कॉमन कुछ निकल रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा फिर उसको देखो कि क्या कुछ टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर बना रही हैं। अगर वो भी नहीं बन रहा फिर उसके बाद आप आइडेंटिटी लगाने की सोचो। अब आता है 20th क्वेश्चन, x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखो x माइनस वाई ऐसा रख लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे फिर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस वाली तो कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, हमारे पास नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है। तो मैंने इसी वजह से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर अंदर पॉजिटिव हो गया, वाई स्क्वायर नेगेटिव हो गया। ये एक्स माइनस वाई हम ऐसा लिख देते हैं, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको विजुअलाइजेशन से समझ में आए क्या फॉर्मूला लगने वाला है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब मैंने दो टर्म्स बना दी, देखो एक ये टर्म बना दी, दूसरी ये। अब दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ गया, x माइनस वाई कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ क्या बच गया x माइनस वाई। ये नेगेटिव साइन मैंने ओपन कर दिया, माइनस एक्स माइनस वाई, ये तो बाहर ही आ गया हमारा। सो ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 21, x इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई इंटू वाई प्लस जेड। अब देखो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, अब हम इसको ओपन करते हैं। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड
माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई वैल्यू 2 वाली कोई वैल्यू नहीं है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैंने अलग से कर दिया। पीछे क्या बच गया, एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस, यहाँ से अगर मैं z कॉमन निकाल दूँ क्या बच गया, x माइनस वाई। अब ये देखो दो टर्म्स बन गई हमारी, दोनों में क्या कॉमन आ गया, x माइनस वाई कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई, यहाँ क्या बचा, अकेला z। क्वेश्चन नंबर 22, x इंटू एक्स माइनस टू माइनस वाई इंटू वाई माइनस टू। अब दोनों टर्म्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं है तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे, 2y। यस। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम इकट्ठा कर देते हैं और पीछे क्या बच गया, माइनस 2x प्लस 2y। अब इसको देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, ये बच गया x माइनस वाई। अब हमारी दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ गया, x माइनस वाई कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा, यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस के 2। सो ये दोनों हमारे फैक्टर्स। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।